लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। चूंकि पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आज बड़ी संख्या में दिल्ली में भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। प्रेरणा स्थल पर पहुंचे लोग, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि एक ऐसे महापुरुष को समर्पित की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है और आज बड़े ही धूमधाम से इसका पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने तरह से लोगों को शुभकामनाएं दे रहा है। अगर बात बीजेपी की करें तो आज बीजेपी में भी वृहद स्तर पर जो कार्यक्रम है उनकी श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न 75 जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आप देखिए बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए मौजूद है। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भी अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दे चुके हैं और साथ ही साथ उनके किए गए योगदान और साथ ही साथ जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उन रास्तों पर चलने की बात आज कही गई। इस कार्यक्रम में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुषमा खरकवाल, ब्रजेश पाठक और भी बीजेपी के कई कद्दावर नेता बाबा साहेब को नमन करने के लिए पहुंचे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किए गए योगदानों को भला कौन भूल सकता है। पूरा भारत आज उनके योगदानों को याद कर रहा है। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आज बाबा साहेब के योगदानों को लोग याद कर रहे हैं, अपने अपनी तरह से उनके जन्मदिन कार्यक्रम को मना रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कैबिनेट के तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिमा पर पहुंचे हैं, नमन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और इस समय देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अस्थि कलश यहां पर रखा है उस पर देखिए माल्यार्पण करने गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जल एवं शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और मंत्री जो हैं असीम अरुण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम देखिए जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस समारोह को लेकर यहाँ पर। ठीक, संदीप आप जुड़े रहेंगे आगे भी। तो ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से जहां पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और भी तमाम लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवती के बुर्के पर हाथ डालने अभद्रता का मामला सामने आया। धर्म के ठेकेदारों को पुलिस ने जोरदार सबक सिखाया। वीडियो के आधार पर इन्हें पकड़ लिया गया है। अब थाने में मोर बनकर घूम रहे हैं अपराधी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर सभी को गिरफ्तार किया है। युवती मां के सहकर्मी बैंक कलेक्शन एजेंट के साथ नजर आई थी। ये मुस्लिम युवती सचिन के साथ इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करने गई थी। बदमाशों ने रास्ते में रोककर दोनों को गालियां दी, बुर्का खींच लिया, युवती से अभद्रता की और बदमाशों ने दोनों को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सभी को पकड़कर मोर बनाया। और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सजा दी जाती है जो किसी भी युवती के साथ छेड़खानी करते हैं। एक तरह का एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ की पुलिस ने देने की कोशिश की है। युवती से अभद्रता का मामला और इस मामले में आप देखिए अपराधियों को कुछ इस अंदाज में सजा दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद इन सभी को मोर बनाया। पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। अभद्रता का मामला था और देखिए इसके पीछे जो वजह बताई जा रही थी, बताया जा रहा था कि ये अश्लील फप्तियां कर रहे थे। वीडियो के आधार पर इन्हें पकड़ा गया और अब अपराधियों को इस अंदाज में सजा दी गई है। एक वीडियो भी पुलिस ने बनाया है ताकि ऐसे लोगों में मैसेज जाए कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी यही होना है। बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम युवती सचिन के साथ इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करने पहुंची थी। उसी दौरान बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया, दोनों को गालियां दी, यहां तक कि उनके साथ अभद्रता की, बुर्का भी खींच लिया। सचिन जुड़ गए। सचिन, पूरा घटनाक्रम क्या था, पुलिस ने कैसे इस मामले में कार्रवाई की, जानेंगे सब कुछ। देखिए स्वाति, ये मामला पार थाना क्षेत्र का है। आलापार थाना क्षेत्र का मामला है जहां धर्म के ठेकेदारों ने एक मुस्लिम युवती और एक हिंदू समाज का लड़का था और उसके साथ जो एजेंट था एक संस्था का वो वहां पहुंचा था। लेकिन इसी बीच जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। जो मुस्लिम महिला
हिजाब पहने हुए थे उसका हिजाब तार दिया, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उन लड़कियों के और जो लड़का था उसके साथ मारपीट कर रहे थे, वो 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल तक वे इन दोनों पर हाथ उठा रहे थे, लेकिन आज वो पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने पैरों पर भी चलने के लिए मोहताज है। पुलिस ने इन 6 के 6 वो जो व्यक्ति है उनकी एक वीडियो भी वायरल की है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये सभी आरोपी लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं। जी, ये उन धर्म के ठेकेदारों को पुलिस का एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और आप देखिए ये वीडियो जो सामने आया है, बुर्के पर हाथ डालने और अभद्रता करने से पहले ऐसे लोग 10 बार सोच ले कि उनके साथ यही अंजाम होने वाला। आप देखिए एक वीडियो पहले आया, पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर शहर का ये वीडियो था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए ये है कि अब थाने में ये जो अपराधी हैं जिन्होंने गलतियां की थी वो मोर बनकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की ना तो समाज में कोई जगह है, ना तो इनको किसी भी तरह की सुरक्षा दी जा सकती है। बुर्के पर हाथ डालने और अभद्रता करने से पहले लोग ये जरूर देख लें कि ये अंजाम हो सकता है आपका भी अगर आपने ऐसी घटना को अंजाम दिया। एक वीडियो घटना से पहले का था और एक और वीडियो घटना के बाद सामने आया है। धर्म के ठेकेदारों को पुलिस वालों का ये सबक मुजफ्फरनगर से। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की नई कार्यशैली आप देखिए अक्सर सवालों में रहती है, लेकिन इस बार पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, इससे पुलिस की फजीहत नहीं हो रही बल्कि पुलिस को शाबाशी मिल रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर सभी को तत्काल गिरफ्तार किया और उनको सजा भी दी और एक बहुत बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की है। फिरोजाबाद में पुलिस का अजीब कारनामा देखने को मिला है। आरोपी की जगह एसीजेएम का नाम मुलजिम के तौर पर दिखाया गया। इसमें एसीजेएम नगमा खान का नाम लिखकर खोजबीन शुरू कर दी गई। थाना उत्तर के दारोगा बनवारी लाल ने रिपोर्ट वापस भेजी, जिसमें दिखाया गया कि नगमा खान का तो कुछ अता पता नहीं था। आरोपी की जगह खुद का नाम देखकर एसीजेएम के होश उड़ गए। एसएसपी को पत्र लिखकर लापरवाह दारोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। 2012 में चोरी में अभियुक्त की गैर हाजिरी का मामला था। अभियुक्त के गैर हाजिर होने पर कुर्की कराने का मामला सामने आया था। पुलिस का ये गरीब कारनामा फिरोजाबाद में देखने को मिला है। इसमें आरोपी की जगह एसीजेएम का नाम लिख दिया गया और जिसके बाद उनका नाम लिखकर खोजबीन शुरू की गई। फिरोजाबाद जनपद की थाना उत्तर पुलिस का अजीब और गरीब कारनामा सामने आया है। जी हाँ, पूरा मामला ये है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन नगमा खान ने एक आदेश जारी किया गया था, जो राजकुमार बनाम सरकार के नाम से अभियुक्त फरार चल रहा था, उसको पेश किया जाए। थाना उत्तर में सम्मन गया, एनबीडब्ल्यू जारी किए गए। जब आरोपी पेश नहीं हुआ तो न्यायालय ने आदेश दिया कि उसकी कुर्की की जाए। तो पुलिस ने एक ऐसी रिपोर्ट लगाई जिसको देखकर सब लोग हैरत में पड़ गए। दरोगा बनवारी लाल ने पुलिस रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी नगमा खान तलाशने के बाद भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में जब रिपोर्ट जज साहिबा के पटल पर पहुंची तो वो आग बबूला हो गई। पूरे मामले में अधिकारियों से उन दरोगा जी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, फिरोजाबाद। तो ये मामला सामने आया है फिरोजाबाद में, जिसमें एसीजेएम का नाम मुलजिम के तौर पर लिखा गया है। और जब एसीजेएम के पास ये मामला पहुंचा तो वो खुद चौंक गए, उनके होश उड़ गए। आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच भले ही पुलिस कर रही हो, इसको सीरियसली ले रही हो, लेकिन पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी फजीहत जरूरी है, क्योंकि आरोपी की जगह एसीजेएम का नाम मुलजिम के तौर पर पुलिस वालों ने लिख दिया। नगमा खान का नाम लिखकर खोजबीन भी शुरू कर दी। थाना उत्तर में दारोगा बनवारी लाल ने रिपोर्ट वापस भेजी, जिसमें दिखाया गया कि नगमा खान का कोई अता पता भी नहीं लगा। आरोपी की जगह खुद का नाम देखकर एसीजेएम के होश उड़ गए। फिलहाल अब इस मामले में एक बार फिर से कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में ट्रक ड्राइवर ने आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल लाया गया। बिजली के खंभे से टकरा गया ट्रक, चालक पकड़ा गया। पास खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और अन्य पुलिस
ने अस्पताल इन्हें पहुंचाया। थाना कोतवाली शहर के विदुर कुटी रोड का ये मामला है। बिजली के खंभे से ये ट्रक टकरा गया। यहाँ पर एक जो है एक हादसा हुआ थोड़ी देर पहले, तो 3 लोग यहाँ पर घायल आए हैं। नंबर 1 संकोच की उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, जो कि कम्बोड थाना हल्दौर के रहने वाले हैं। इनके ये काफ़ी ज़्यादा सिर में चोट है, पैर को चल गया है इनका, काफ़ी हालत गंभीर है इनकी। इनको हमने जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए मेरठ अस्पताल के लिए रेफर किया। तो तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार से वैसे भी प्रदेश में कई हादसे होते हैं। यह हादसा देखिए हुआ है बिजनौर में। ट्रक ने आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी है। रोहित जुड़ गए इस खबर पर। रोहित, और क्या अपडेट है, कैसे ये हादसा हुआ? जी बता दूं, ये पूरा मामला जो है थाना कोतवाली बिहार के बिदुरकुटी रोड का मामला है। बीती रात तेज रफ्तार ट्रक जो है काफी तेज गति से आ रहा था और इस तेज गति के द्वारा एक जाके बिजली के पोल में भिड़ गया, जहां पर चिंगारी उठने से सड़क पर खड़ी कम से कम 5 से 6 दो पहिया वाहन जल गए। जलने के दौरान जो है गुस्साए लोगों ने जो है ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। बहरहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जो है ट्रक ड्राइवर सहित और साथ ही जो गाड़ियां झूलती थी उसमें भी 2 लोग झूलते थे। कुल मिलाकर 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको जो है जिला अस्पताल ले गए, जहां पर एक व्यक्ति को हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया है। धन्यवाद रोहित आपका। उधर गाजियाबाद में लूटपाट करने वाले गैंग की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। गांव में घुसकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था ये गैंग। बदमाश इतवारी के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 अन्य साथी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बदमाश मौके से फरार है। सभी बदमाश यूपी के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले। इनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद कर लिए गए। भोजपुर के फरीदनगर इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 2 अन्य साथी इनके गिरफ्तार हुए, जबकि एक जो बदमाश था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। सभी बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। फरीदनगर में मुठभेड़ हुई है। सूचना मिली कि 4 संदिग्ध व्यक्ति जो विशाखनगर के पास टीकरों के जंगल है वहाँ पे देखे गए हैं। इस सूचना पर चेकिंग कर रही टीम द्वारा थाना भोजपुर पर सूचना दी गई, जहाँ से एसओ भोजपुर पुलिस बल के साथ मौके पर आए तथा जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी मौके पे सूचना पा करके आई, जहाँ पे इन बदमाशों की घेराबंदी की गई। अपने आप को गिरता हुआ देखकर इन्होंने जो बदमाश थे चारों, इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी रक्षार फायरिंग में इनमें से एक बदमाश को पैर में गोली लगी तथा अन्य 3 मौके से फरार हो गए, जिनकी घेराबंदी करने के पश्चात उनमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बढ़ते आगे, सहारनपुर की सरसावा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है, जबकि बदमाश अमनदीप, सहदेव, अनुज और गोल्डी घायल हुए। अवैध हथियार, लाखों की नकदी और 2 बाइकें भी बरामद कर ली गई। थाना सरसावा क्षेत्र के नकुड़ रोड पर यह मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ बदमाशों की। बदमाश अमनदीप, सहदेव, अनुज और गोल्डी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। अवैध हथियार और लाखों की नकदी और 2 बाइकों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पश्चिमी यूपी में पुलिस लगातार इस तरह के अभियान चलाती रहती है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को भी गोली लगी है। इसमें बदमाश अमनदीप, सहदेव, अनुज और गोल्डी भी घायल हुए। 2 बाइकें और साथ ही साथ अवैध हथियार भी इनके कब्जे से बरामद किए गए। सरसावा क्षेत्र के नकुड़ रोड पर मुठभेड़ की यह घटना सामने आई। अपराधियों के खिलाफ पश्चिमी यूपी में पुलिस का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बदमाश अमनदीप, सहदेव, अनुज और गोल्डी को इसमें घायल किया गया। अवैध हथियार, लाखों की नकदी और 2 बाइकें भी बरामद कर ली गई। सरसावा क्षेत्र के नकुड़ रोड पर यह मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच। सहारनपुर का ये मामला है। सरसावा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ।
सहारनपुर जिले में सरसावा क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इस कार्रवाई में पुलिस की एक बदमाश जख्मी हुआ है। फिरोजाबाद में भी पुलिस की मुठभेड़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। एक दिन पहले ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी से लूट का सामान भी मिला था। थाना सिरसागंज पुलिस की लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की मुठभेड़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। एक दिन पहले ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की थी। आरोपी से लूट का सामान भी बरामद हुआ। थाना सिरसागंज पुलिस की लुटेरे के साथ मुठभेड़, मामला है फिरोजाबाद का। लूट का आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। एक दिन पहले ट्रक ड्राइवर के साथ इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना मिली कि ये व्यक्ति राधेपुर मोड़ की ओर से एक मोटरसाइकिल से आ रहा है। पुलिस ने वहां पर अपनी चेकिंग लगाई। सामने से जब इसको आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया। इसके द्वारा भागते समय हड़बड़ाहट में इसकी मोटरसाइकिल गिर गई और इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ। इसके पैर में एक गोली लगी है। तत्काल इसको उपचार के लिए वहां से भिजवाया गया है। लखनऊ में ठेकेदारों ने सरकारी रेट से रिकॉर्ड कम दरों पर ठेका बचत में लिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज मिर्जापुर जनपद में सबसे आगे पीडब्ल्यूडी के 3,720 करोड़ रुपए बचे हैं। लेकिन अब सड़कों की गुणवत्ता भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि मानक रेट से 31% तक नीचे जो निविदाएं हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। तो अब पीडब्ल्यूडी के पास ये राशि बची है, लेकिन अब सड़कों की गुणवत्ता कैसी होगी ये भी अपने आप में चुनौती है, क्योंकि मानक रेट से 31% तक जो नीचे की निविदाएं हैं वो फाइनल हो चुकी है। अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। चलती कार पर बमबाजों ने हमला किया है। अज्ञात बमबाज बताए जा रहे हैं। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कार पर बम फेंक दिए। बमबाजी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। बम फेंके जाने के बाद कार सवार बाहर भागते नजर आए। रॉन्ग साइड से सड़क पर आए थे बाइक सवार हमलावर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रयागराज का ये मामला है। यमुना नगर इलाके के नारीबारी बाजार की घटना है। प्रयागराज में बमबाजी बहुत सामान्य हो गई है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ऐसी घटनाएं लगातार प्रयागराज में बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी बमबाजी का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ताजा मामला रीवा रोड के नारीबारी एक बाजार है, उस बाजार की है, जहां पर चाक घाट का व्यापारी कार से जा रहा था और बाइक सवार रॉन्ग साइड से आता है और उस बम कार पर फेंक देता है, जिसमें से 2 लोग जख्मी हुए। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और जख्मी को जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है और सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जो हमलावर बाइक सवार हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। अगर हम बमबाजी की बात करते हैं तो प्रयागराज में बम की जो बनाने की जो क्रिया हो रही है वो पूरी तरीके से कुटीर उद्योग सा साबित हो गया है। छोटी छोटी घटनाओं में भी बम फेंके जाने का मामला सामने आता है, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो बम बनाने का और जो बारूद अवैध मिल रहा है, जो बम बनाने वाले लोग हैं उन पे शिकंजा नहीं कस पा रहा है। यही वजह है कि लगातार बमबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी धन्यवाद धीरेन्द्र आपका जानकारी देने के लिए। तो बम फेंके जाने के बाद जो हमलावर है मौके से फरार है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था। ऐसी घटनाओं में पुलिस लगातार निष्क्रिय है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। बावजूद इसके ऐसे जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देवरिया में डीजे पर पिस्टल और तलवार लेकर लहराने का युवकों का डांस काफी वायरल है। हाथ में पिस्टल और तलवार लेकर लहराया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भीरवा गांव का ये मामला। आप देखिए, दहशत फैलाने की एक कोशिश, जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। हाथों में तलवार और पिस्टल लेकर डीजे पर डांस किया जा रहा है। देवरिया का ये मामला है। डीजे पर पिस्टल और तलवार लेकर युवकों का डांस, उसके साथ एक युवती भी डांस कर रही है। देवरिया का ये मामला बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी देखिए, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया का ये मामला है। हाथ में पिस्टल और तलवार लेकर कैसे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो जरा देखिए इस वीडियो में।
पुलिस ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथों में, एक हाथ में देखिए पिस्टल तो दूसरी हाथ में तलवार लेकर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश। अब ये दोनों ही युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना गौरी बाजार के ग्राम विरवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी कार्यक्रम में रितेश कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल व तलवार लहराते हुए डांस कर रहा है तथा अजय राजभर नाम का व्यक्ति उसके सहयोग हेतु मौके पर मौजूद है। दोनों ही व्यक्तियों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। एक पक्ष ने जमीनी विवाद तो दूसरे पक्ष का छेड़छाड़ का आरोप है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया। पुलिस पहुंची, घटना की जांच पड़ताल जारी है। गंगा घाट कोतवाली के गजिया खेड़ा गांव का ये मामला है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटना की जांच पड़ताल जारी है। गंगा घाट कोतवाली के गजिया खेड़ा गांव का ये वाकया बताया जा रहा है। जमीनी विवाद और जमीनी विवाद को लेकर उन्नाव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जमीनी विवाद से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें रोजाना खून खराबे की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से। ताजा मामला उन्नाव का है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच पड़ताल जारी है और इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष से भी तहरीर ले ली है। मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया, संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने जमीनी विवाद तो दूसरे पक्ष ने छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को संदिग्ध मेल मिला और आपको बता दें कि इस मेल में ट्रस्ट को सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया है। मेल में ट्रस्ट को सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया है। तो ये मेल मिला है, राम मंदिर की सुरक्षा के प्रति इसमें आगाह किया गया है। अब ट्रस्ट की तरफ से इस मेल की जांच की जा रही है। खबर ये अयोध्या से है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने ये मेल भेजा है। सूत्र ये बता रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ये एक संदिग्ध मेल मिला है। मेल में ट्रस्ट को सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया, अलर्ट कर दिया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा के प्रति आगाह भेजा गया इस मेल के जरिए और अब ट्रस्ट की तरफ से इस मेल की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जल गया। घर की दीवार सहित लिंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूखी लकड़ियों में भी आग लग गई, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ। घर में बताया जा रहा है कि मोमबत्ती जलाते समय यह हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग से काफी नुकसान भी हुआ है। कन्नौज में बोलेरो सवार लोगों ने मासूम का किडनैप कर लिया। पौत्र को बचाने आई दादी के साथ मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल है। महिला को मेडिकल कॉलेज लाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ठठिया थाना क्षेत्र के बस्ता गांव का ये मामला है। अपने पौत्र को बचाने आई दादी के साथ मारपीट की घटना घटित हुई। मारपीट के दौरान महिला
घायल है जिसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें पूरा मामला ठटिया थाना क्षेत्र के बस्ता गांव से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से एक कार सवार 3 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने बच्चे को अगवा कर ले गए। जैसा कि आपको बता दें, ये गांव के किनारे झोपड़ी डाल के ये परिवार रहता है। ये जो बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था, तो इसको कार सवार ले गए हैं। पूरे मामले में जिस तरीके से परिजन का भी कहना है, जो बच्चे की मां है उस पर आरोप लगा है, वहीं पुलिस भी मां के द्वारा बच्चा ले जाने की बात कह रही है। लेकिन पूरे मामले में आपको बता दें, ये जो मासूम है इसका पिता है, दिल्ली में रह के नौकरी करता है और जो इसका पिता है उस बच्चे की मां है, इसके अनबन के चलते दोनों लोग पिछले कुछ साल से अलग अलग रह रहे थे। माँ बच्चे को ले जाना चाहती है, लेकिन अभी तक पुलिस भी यही कह रही है कि माँ बच्चे को लेके गई है, परिजन भी यही कह रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चे के बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया गया है। बच्चा बरामद हुआ या कहाँ है, इस तरीके की कोई जानकारी